हेलो प्यारे बच्चों। आज बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिक्स में से बनते हैं। अब ये दिखने में तो एमसीक्यू है, बट ये समझ लो कि ये सारे टाइप के क्वेश्चन अगर लॉन्ग उसमें भी आते हैं क्वेश्चंस में, तो इन ही से आप सीख सकते हैं कैसे बड़े क्वेश्चंस को टैकल करना है। तो अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, अब मिरर विच कैन प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +1। देखो मैग्निफिकेशन हमें दो चीज़ें बताता है। जो मैग्निफिकेशन होता है इट टेल्स अस टू थिंग्स। First is the size of the image that depends upon the numerical value, and whether it is real or virtual it depends upon the sign. पॉजिटिव साइन जो होता है वो हमें बताता है कि वर्चुअल इमेज बनेगी, और वन का मतलब होता है कि सेम साइज की बनेगी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास दो मिरर ऐसे होते हैं जिसमें सेम साइज की इमेज बनती है। फर्स्ट होता है आपका जो कॉनकेव मिरर, लेकिन उसमें इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है, तो उसका जो साइन होता है वो माइनस का होता है। तो इसलिए इसको तो हम नहीं लेंगे, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है। सेकंड जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में तो बच्चों कभी भी इक्वल इमेज बन ही नहीं सकती जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। अब बचता है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो है आपकी वो मैग्निफिकेशन 1 होगी। मैग्निफिकेशन 1 का मतलब मैंने क्या समझाया आप लोगों को, कि जो साइज ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा, तो प्लेन मिरर में होता है। दूसरा चीज ये पॉजिटिव साइन बताता है कि वर्चुअल बनेगी, और प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज ही बनती है। जो इमेज जो है कि आपकी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती, तो उसको हम कहते हैं कि वो वर्चुअल इमेज है। अब देखो प्लेन मिरर के सामने अगर कोई खड़ा है और बीच में हम कोई एक कर्टेन लगा दे, तो उसकी इमेज उस कर्टेन पे आ जाए अगर, तो वो होगी रियल। लेकिन हमने देखा कर्टेन आते तो हमें अपनी जो इमेज है वो दिखनी भी बंद हो जाती प्लेन मिरर में, तो इट मीन्स वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेन मिरर। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डायग्राम। बहुत आसान क्वेश्चन लगता है दिखने में, और बहुत सारे बच्चे से गलत करके आता है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर आपको यहाँ 35 डिग्री दे रखा है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसी के इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बहुत से बच्चे ना इस पे आंसर टिक कर देते, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है। इट मींस दिस इज द एंगल। अब यहाँ से ये एंगल 90 था, 90 में से अगर 35 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 35 जाता है तो ये बचेगा आपका 55। ठीक है। अब 55 ये बचा, जितना इंसिडेंस हुआ उतना ही आपका रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन भी जो होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है, इसलिए ये 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अ मैन इज 6 feet tall. What is the smallest size plane mirror he can use to see his entire image? अगर एंटायर इमेज देखनी है किसी भी प्लेन मिरर के अंदर, तो कम से कम आपकी जो हाइट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की हाफ, मतलब उसके आधे के बराबर की साइज का आपको प्लेन मिरर तो कम से कम लेना ही पड़ेगा, तभी आप देख पाएंगे। तो इट मीन 6 feet था, उसका हाफ अगर हम करें तो दैट इज 3 feet। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसके अंदर वो लॉजिक समझना है आप लोगों ने, और हमेशा उसी को फॉलो करके इसका आंसर देना है। उसने कहा द फिगर गिवन अलोंग साइड शोज द इमेज ऑफ ए क्लॉक एज सीन इन प्लेन मिरर, द करेक्ट टाइम इज। ये जो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ये मिरर के अंदर की इमेज है, नॉट द रियल टाइम। अब इसमें टाइम क्या है, इसमें हमें जो टाइम दिया हुआ है दैट इज 2:35। अब बच्चों जब भी आपको प्लेन मिरर या मिरर के अंदर कोई भी टाइम दिया हुआ है या दिखाई दे रहा है, और आपको एक्चुअल टाइम पता करना है, तो उस टाइम को 1160 में से माइनस कर दो, यू विल गेट द एक्चुअल टाइम। बस इतना सा करना है आप लोगों ने हमेशा। 60 माइनस 35, 10 5 5 5 3 2, एंड यहाँ हो जाएगा 925। तो 925 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट होगा। अब मैंने आंसर पहले से ही यहाँ मेंशन किया हुआ था। देखो ये चीज है ना, हम लोगों ने समझनी है कि भाई यहाँ जो भी होगा वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा, बस ये याद रखना है।
आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। और बच्चों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप डेली हमसे जुड़ सकते हैं इस चैनल पे। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको डेली का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं कल फिर नए क्वेश्चंस एंड ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।